हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे समय और कार्य। अब तक हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम 5वां पार्ट से स्टार्ट करेंगे। अब तक हम 32 क्वेश्चन कर चुके हैं। 33 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 7। ये आपके क्षमता पर आधारित क्वेश्चन है। काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि एक ही कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, यानी एक की जो क्षमता है, दक्षता है, उसकी एफिशिएंसी है, वो 20 से कितनी है, 3 गुनी है। अतः वह किसी कार्य को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है, यानी जिसकी क्षमता ज्यादा होती है वो समय कम लेता है। यहाँ पे एक की क्षमता 20 से 3 गुनी है, इस वजह से वो कितने दिन कम समय कम ले रहा है, 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात करो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। हमें पता करना है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ऑप्शन दिए हुए हैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी की क्षमता का रेशियो निकालेंगे, यानी ए और बी की क्षमता का रेशियो। क्षमता को बोलते हैं एफिशिएंसी। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो देखेंगे तो हमें साफ साफ दिया हुआ है कि एक ही कार्य करने की क्षमता बी से कितनी है, 3 गुनी है। यानी अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता कितनी है, 3 है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर बी कोई एक कार्य करता है 1 घंटे में, तो उतने ही समय में ए कितने कार्य करेगा, 3 कार्य कर देगा, यानी उससे 3 गुना कार्य अधिक कर देगा। जब क्षमता का रेशियो ये है तो इनके कार्य का रेशियो क्या होगा, यानी कि कार्य का रेशियो तो यही रहेगा, जो क्षमता का वही इनकी कार्य का रहेगा। हम देखते हैं कि दिन का रेशियो, किसका रेशियो देखते हैं, दिन का, यानी कि कितना दिन लगेंगे। देखो अगर इसकी क्षमता 3 है और इसकी क्षमता 1 है, तो जो दिन का रेशियो होता है वो इनका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, इनका विपरीत हो जाएगा। तो देखो इसे ए को कितने दिन लगेंगे, 1 दिन लगेगा, तो बी को कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। किसी कार्य को करने में ए को कितना दिन लगेगा, 1, तो बी को कितने लगेंगे, 3 दिन। अच्छा, एक चीज और देखिए, अगर क्षमता और इनटू दिन का अगर गुणा कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, कार्य प्राप्त होगा। यानी हम कह सकते हैं कि कार्य बराबर क्षमता इनटू दिन। इंग्लिश में कह सकते हैं वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू डेज। अब देखो यहां से देखो, ए की क्षमता कितनी थी, 3 थी, और इसने एक दिन में कुछ कार्य किया तो कितने कार्य करती है, 3 कार्य करती है। ऐसे बी की क्षमता 1 थी, तो इसने कितने दिन कार्य किया, 3 दिन, तो कितनी क्षमता होगी इसकी, टोटल कार्य कितना होगा, 3 कार्य होगा। ये तो हमारा इससे समझ में आ गया होगा कि कार्य बराबर क्षमता इनटू दिन होता है। अब आप देखिए आगे क्या कह रहा है कि अतः वह किसी कार्य को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। यानी देखो ए कम समय लेगा किससे, बी से। अगर बी मान के चलो 3x दिन ले रहा है, तो ए कितने लेगा, 1x दिन लेगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखो समय किसको कम लगेगा, ए को कम लग रहा है। कितना कम लग रहा है बी से, 2x। कितना लग रहा है, 2x। यानी इसे 3x लग रहा है, इसे x लग रहा है, तो कितना कम समय लग रहा है, 2x कम समय लग रहा है ए को, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 20। कितनी दी है, 20। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, 10। यानी x का मान कितना आ गया, 10। इतना क्लियर हुआ। अब हमें क्या पूछा कि ज्ञात करो b अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखो b की क्षमता कितनी, मतलब b कितने दिन ले रहा है, 3x दिन ले रहा है। हमने x का मान निकाल लिया, कितना है, 10 दिन। तो b अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। कितने दिन में करेगा इसे, b अकेला 30 दिन में कार्य करेगा। अगर एक ही पूछता तो एक कितने में करता है इसे, 10 दिन में। अगर एक पूछता दोनों मिलकर कितने में करेंगे, यानी कि दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो दोनों कितने में करेंगे। देखो एक का वर्ग निकालो, यानी फुल कार्य हमारा क्या हो जाएगा, कार्य बराबर क्षमता। क्षमता एक की कितनी है, 3 दिन, कितने लग रहे हैं, 10। तो हमारा फुल कार्य कितना आ गया, 30। अब 30 कार्य को दोनों अगर मिलकर करेंगे तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 और 1 4। तो हम कितने का भाग दे देंगे, यहाँ से 4 का देंगे, तो ये 2 से 2, 2 से 15, तो ये 7.5। यानी दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 7.5 दिन में। ए और बी का कार्य है। जबकि हमसे किसका पूछा, केवल बी का, तो बी का कितना आएगा, 30 दिन। कितना आएगा, 30 दिन। ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमें दिया है कि एक ही कार्य करने की क्षमता 20 से 4 गुनी है। एक ही कार्य क्षमता कितनी है, 20 से 4 गुनी है। अतः वह किसी कार्य को
करने में 20 से 90 दिन कम समय लेता है, यानी ए की क्षमता कितनी 20 से 4 गुनी, जिसकी वजह से वो 90 दिन का कम समय लेता है। याद करो ए और बी दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी ए और बी दोनों मिलकर करें तो वो उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन और 36 दिन। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है, ए और बी दिया है, ए और बी की क्षमता का रेशियो क्या दिया है, ए की कार्य करने की क्षमता 20 से 4 गुनी, यानी 20 से 4 गुनी। अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 4 गुनी, यानी कि 4 गुनी। अगर ए किसी कार्य को मतलब बी किसी कार्य 1 घंटे में एक कार्य करता है तो बी कितना करेगा 4 करेगा। इतना क्लियर हुआ। ये किसका रेशियो आ गया, हमारा क्षमता का रेशियो आ गया। अब इसी से हम किसका रेशियो निकाल सकते हैं, दिन का निकाल सकते हैं। कितने किसका, दिनों का, यानी कार्य करने में कितना समय लगेगा, या हम कह सकते हैं दिन या समय, यानी समय का रेशियो आ जाएगा। यहाँ से समय का रेशियो कितना आएगा, इनका उल्टा हो जाएगा। कितना आ जाएगा, इसे लगेगा 1 समय तो इसे कितना लगेगा 4 समय लगेगा, यानी 1 दिन लगेगा इसे तो इसे कितना लगेगा 4 दिन। अगर इसे 1 घंटा लगेगा तो इसे कितना लगेगा 4 घंटे, किसी में भी रहेगा, यानी रेशियो दोनों समान रहेगा। अब देखिए यानी कुल कार्य कितना हो जाएगा, कार्य देखा तो 4 × 1 4, 1 × 4 4, कार्य बराबर रहेगा दोनों तरफ। अब ये क्या कह रहा है, करने में 90 दिन कम समय लेता है, यानी ए बी से कितने दिन कम समय ले रहा है 90 दिन। तो देखो अगर हम ए को माना कि इसे x दिन लग रहे हैं तो इसे कितने लगेंगे 4x, तो ए को बी से कितने दिन कम लग रहे हैं 3x, 3x की वैल्यू कितनी दी है 90 दिन, तो x का मान कितना आ जाएगा 30 दिन, यानी ए को कितना समय लगेगा आपका, ए को कितने दिन लगेंगे 30 दिन, यानी ए को कितने लगेंगे 30 दिन। अच्छा बी को अगर पूछता तो कितने दिन लगते 30 × 4 1 से 20 दिन। अब ये पूछ रहा है कि ज्ञात करो कि दोनों को उस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो एक तरीका तो ये है कि ए को तो लग रहा है आपका कितना दिन 30 दिन लग रहा है, बी को कितना लग रहा है 120 दिन लग रहा है, तो इनके एलसीएम ले लो 120, ये 3 × 4 12 और 120 से 120, यानी कितना आ गया 5, यानी a + b की क्षमता कितनी आ गई 5, 5 की क्षमता से 120 बनाना है तो कितना आएगा 24, कितना आ जाएगा 24। या फिर यहाँ से सीधा सीधा कर लो, देखो a 4 की क्षमता से कितने दिन में काम कर रहा है 3 दिन, 30 दिन में, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य बराबर क्या हो जाएगा, यानी a 4 की क्षमता से कितने दिन ले रहा है 30 दिन, तो कुल कार्य कितना हो गया 4 × 30। अब ये पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उसे कितने में करेंगे, तो दोनों की क्षमता कितनी होगी 4 × 5, तो 5 की क्षमता से कार्य कितने होगा, तो 5 का क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो 5 से 6 तो कितना आ जाएगा 24। एक तरीका ये ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि मैं तो बी से करूंगा तो देखो बी से भी कर सकते हैं। कुल कार्य कितना होगा, एक की क्षमता से इतने कितने दिन में किया 120 दिन में किया, कुल कार्य हो गया। दोनों की क्षमता ये दोनों करेंगे तो दोनों की क्षमता कितनी है 4 × 5 यानी 5, 5 की क्षमता से तो 5 से 24 तो 20 में 120 में भाग दें तो कितना आएगा 24। क्लियर हुआ, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है कि x y से 25% अधिक कार्यकुशल है, यानी x है वो y से कितना अधिक है 25% अधिक कार्यकुशल है। यदि y अकेला एक कुर्सी को 10 दिन में बना सकता है तो x अकेला कितने दिन में बना सकता है, यानी देखो हमें क्या दिया हुआ कि जो x है वो y से कितना % अधिक कार्यकुशल है 25% है, जिसकी वजह से क्या है कि y अगर उसे 10 दिन में बना सकता है कुर्सी को तो x कितने दिन में बनाएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं 8, 12, 12.5 और 7.5। तो सबसे पहले हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम x और y की एफिशिएंसी देखेंगे, x और y। देखो x y से 25% अधिक है, तो देखो यहाँ पे बेस हम ले लें 100, y को हमने 100 ले लिया तो x कितना हो जाएगा 125। तो इनके जो क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा 25 × 125, 25 और 100, यानी 5:4 इनकी क्या हो गया क्षमता का रेशियो। किसका रेशियो हो गया, क्षमता का। अब हम देखेंगे कि यदि y अकेला एक कुर्सी को 10 दिन में बना सकता है, y कितने में बना सकता है 10 दिन में, और हमसे पूछा कि x अकेला कितने दिन में बनाएगा, यानी x की क्षमता का हमें पूछा है। क्लियर हुआ। तो देखो अब इनके समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात क्या होता है, इसका विपरीत होता है जस्ट। तो देखो 5 और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 4:5, यानी कि इसे 5 की क्षमता से कितना दिन लगेंगे 4 दिन लगेंगे, इसे 4 की क्षमता से कितने लगेंगे 5 दिन।
तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, कुल कार्य 20, कुल कार्य 20 हो रहा है। यहाँ पे देखो 22 को कितना समय लगेगा, 10 दिन में बना सकता है, यानी 5 की वैल्यू कितनी दी है, 10 दिन, यानी बाई 4 की क्षमता से किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। हमसे पूछा है कि x अकेला 5 की क्षमता से कितने दिन में कर लेगा, तो देखो 4 में 4 की अगर 5 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 8, यानी कि कह सकते हैं कि x अकेला 5 की क्षमता से कार्य कितने दिन में कर लेगा, 8 दिन में। क्लियर हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, देखो कुल कार्य क्या हो जाएगा, कुल कार्य 22 ने 4 की क्षमता से कार्य कितने दिन में कर दिया, 10 दिन में, तो कुल कार्य कितना होगा, 4 × 10 बराबर 40 कार्य हो गया। ऐसे देखो जैसे देखो x ने 5 की क्षमता से कितने दिन में कर दिया कार्य, 4 दिन में, यानी x ने 5 की क्षमता से कुल कार्य कितने में कर दिया, 8 दिन, तो कितना हो गया, 40। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एस टी व यू मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी एस टी यू और तीनों मिलकर कितने दिन में करते कार्य को, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एस टी व यू की कार्य कुशलता का अनुपात, यानी उनकी क्षमता का अनुपात कितना दिया, 20, 15 और 12 है, तो यू अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो हमें बताना है कि यू अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए है 195/2, 235/2, 225/2 और 215/2। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये सबसे पहले तो हम इनकी क्षमता का रेशियो देखेंगे। इनकी क्षमता का रेशियो क्या है, एस टी यू कितना है, 20, 15, 12, यानी 20:15:12। अब हमें देखना है कि अगर इनकी ये क्षमता है और ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 30 दिन में। कितने दिन में, 30 दिन में। तो हमारा कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य कितना हो जाएगा हमारा, देखो तीनों की क्षमता को जोड़ेंगे, तीनों कर रहे हैं तो तीनों की क्षमता को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15, 12, 27, 27, 37, 47। कितनी कुल क्षमता हुई इनकी, 47। 47 की क्षमता से कितने दिन लग रहे हैं, 30 दिन। तो हमारा जो कुल कार्य है वो कितना हो गया, 47 × 30। अब हमसे क्या पूछा, तो यू अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखो यू की क्षमता कितनी है, 12, ये तो 12 की क्षमता से करेगा। अगर कुल कार्य हमारा ये है, दिन निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, क्षमता में एफिशिएंसी का रेशियो दे देंगे, यानी जो कुल कार्य उसमें क्षमता का भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डे आएगा, यानी कुल कार्य में हमने यू की क्षमता का रेशियो दे दिया, तो यू को कितने दिन लगेंगे वो निकल आएगा। तो देखो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। अभी 2 से नहीं कटेगा तो ये कितना होगा, 7, 5, 35 की 5, 3, 20 और 3, 23, यानी 235/2। तो जो यू को समय लगेगा वो कितना लगेगा, 235/2 दिन लगेगा। क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना था, केवल हमें ये देखना था कि इनकी क्षमता का अनुपात दिया था 20, 15, 12। कुल कार्य कितना है, अगर तीनों मिलकर के कर रहे हैं तो तीनों की क्षमता को ऐड किया और उसमें हमने मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ डेज से कितने दिन लग रहे, तो उससे हमें क्या प्राप्त हुआ, टोटल वर्क प्राप्त हुआ। अब हमने क्या किया, टोटल वर्क में जो यू है उसने अकेले कार्य पूछा है, यू के अकेले कार्य को पूछा, तो हमें टोटल वर्क में जो यू की एफिशिएंसी है उससे इसे डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर कितना है, 235/2। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमें दिया हुआ है कि ए, बी व सी मिलकर एक कार्य को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं, ए बी सी मिलकर 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी व सी की कार्य कुशलता का अनुपात कितना दिया है, 7:5:8 है, यानी ए, बी, सी किसी कार्य को तीनों मिलकर 42 दिन में करते हैं, जबकि उनकी क्षमता का अनुपात दिया हुआ 7, 5, 8 है। और आगे दे रहा है कि बी और सी ने 21 दिनों तक एक साथ काम किया। बी और सी ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया, 21 दिनों तक एक साथ काम किया, और शेष काम ए ने अकेले पूरा किया। अब क्या हुआ, बी और सी ने 21 दिनों तक तो काम कर लिया, उसके बाद वे दोनों चले गए। अब बचा कौन, अकेला ए बचा, और ए ने कार्य को पूरा किया। तो हमें बताना है कि काम को पूरा होने में कितना समय लगा। ऑप्शन हमारे 96 दिन लगे, 102 दिन लगे, 93 दिन लगे या 99 दिन लगे। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ए बी सी की क्षमता लिखेंगे, ए बी
और सी, इनकी क्षमता कितनी है 7:5:8, यानी एबीसी की क्षमता कितनी है 7:5:8 है। अब हमें ये दे रहा है कि कुल कार्य हमारा देखो कितना हो जाएगा, कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य या टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ डेज, यानी बी एबीसी ने मिलकर के काम किया कितने दिनों में, 42 दिनों। तो देखो एबीसी की क्षमता कितनी होगी 7 5 12 12 20, यानी 20 की क्षमता से वह कार्य कितने दिन में हो रहा है, 42 दिन में हो रहा है। तो कुल कार्य हमारा कितना होगा 20 × 42। अब आगे दे रहा है कि बी और सी ने 21 दिनों तक एक साथ काम किया। देखो बी और सी ने काम किया एक साथ, बी प्लस सी ने कितने दिनों तक किया, 21 दिनों तक किया। तो 21 दिन में बी और सी ने कितना काम किया होगा वो निकालो। देखो बी और सी की क्षमता कितनी है 5 और 8 13, 13 की क्षमता से इन्होंने कितने दिन काम किया 21। तो कुल कार्य कितना हो गया इनका 21 दिन 42 21 3 और 6, 21 × 21 21 और 6 27, यानी कितना कार्य कर दिया इन्होंने 273। कितना कर दिया, इसे हम यूनिट में लिख लेते हैं, 273 यूनिट कार्य कर दिया इन्होंने। यानी बी और सी ने 21 दिन में कितना काम कर दिया 273 यूनिट, जबकि हमारा कुल कार्य कितना था 20 × 42, यानी कि 42 × 84 और 1 जीरो, यानी 840 कुल यूनिट कार्य था। कुल कार्य कितना था 840 यूनिट, उसमें से कितना हो चुका है 273 यूनिट कार्य हो गया। तो उसे हम लेस कर देंगे, 273 को लेस करेंगे तो कितना आएगा 10 में से 3 7, और यहाँ कितना बचा 13 में से 7 गया तो 6, और 7 में से 2 गया तो 5, यानी जो कार्य बचा वो कितना बचा 567 यूनिट बचा। कितना बचा 567 यूनिट। अब इसे कौन करेगा, इसे करेगा अकेला ए। तो ए को कितना समय लगेगा, अगर देखो ए की क्षमता कितनी है 7 है, तो ए को कुल समय कितना लगेगा, इसमें हम 7 का कर देंगे भाग दे देंगे, 567 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा 7 8 56 और 7 1 7, यानी कि 81 दिन लगेंगे। ए को कितने दिन लगेंगे 81 दिन, जबकि बी और सी ने कितने दिन ले लिए 21 दिन ले लिए। तो कुल समय कितना हो जाएगा, यानी कुल समय कितना लगेगा 81 दिन। तो ए ने लिए और ए बी प्लस सी ने कितने लिए थे 21 दिन। तो कुल दिन कितने हुए 1 और 1 2 और 8 2 10, यानी 1 से 2 दिन। कितने दिन होगा 1 से 2 दिन। 1 से 2 दिन में हमारा कार्य क्या होगा समाप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक और समझिए, यहाँ में एबीसी का अनुपात दिया था 7:5:8। हमने क्या देखा कि एबीसी तीनों मिलकर इसे 42 दिन में कर सकते हैं, तीनों की क्षमता 20 है, तो 42 दिन में कार्य कर दिया। तो कितना कार्य किया 840। अब हमें दिया कि बी और सी ने 21 दिन काम किया और 13 के इनकी क्षमता थी 13 की क्षमता से 21 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया 273। हमने क्या किया, कुल जो यूनिट दी है कुल कार्य था उसमें 273 को लेस किया, तो हमारा कितना है 567 यूनिट आ गया। उसको हमने कितने से भाग दिया 7 से, तो हमें किसका प्राप्त होगा 81 डेज। किसका मिला ए का, यानी ए को कुल कार्य करने में कितना समय लगा 81 डेज, जबकि काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा 81 प्लस आपका 21। तो आंसर कितना होगा 1 से 2 दिन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमें दिया है कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, यानी अधिक कुशल है, तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, यानी तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं 5 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले ही उस काम का 70% भाग या 70% कार्य कितने दिनों में करेगा। ऑप्शन दिए हुए हैं 10 दिन 8 दिन 9 दिन और 7 दिन। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इनका एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, यानी ए बी और सी। तो देखो बी की तुलना में, यानी तुलना किससे की जा रही है बी से, तो जिससे तुलना की जाती है उसे हम कितना मानते हैं 100, यानी बी की तुलना में ए कितना अधिक दक्ष 40%, यानी 140 अधिक दक्ष है कौन है, यानी लिक्विड है या कुशल है कौन ए। अगर बी 100 है तो ये कितना हो जाएगा 140। आगे दे रहा है कि बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है, यानी बी की तुलना में सी है, सी कितना 20% कम है, तो 100 से 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। इतना क्लियर हुआ। यानी ए 140 होगा तो बी 100 होगा तो सी कितना होगा 80 होगा। अब इन्हें हम सॉल्व काटेंगे तो कितना आएगा आपका 2 से 7 2 से 5 और 2 से 4। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया 7:5:4, यानी किसका अनुपात आ गया क्षमता का।
इनकी क्षमता कितनी हुई 7:5:4 इनकी क्षमता हुई एबीसी की। अब हमें क्या दिया हुआ है, एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, यानी तीनों मिलकर 5 दिन करते हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारा कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य हमारा हो जाएगा, इनकी कुल क्षमता कितनी होगी 7 5 12 12 16, यानी 16 की क्षमता से कार्य कितने दिन में कर देते हैं, पूरा कार्य 5 दिन में कर देते हैं। तो हमारा कुल कार्य कितना होगा 16 5 80 80 यूनिट हो गए। तो ए अकेले ही उस काम का 70% कितने दिन में करेगा, तो देखो कुल कार्य कितना हो गया 80 हो गया, 80 का 70% कितना होगा 70/100, ये 80 का 70% हो गया। अब वो कह रहा है कि ए अकेले, तो ए की क्षमता कितनी है 7, तो हम कितने से भाग देंगे 7 से, तो 7 की क्षमता से ये इतना कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। तो देखो 7 से इसे काटेंगे तो 7 से ये 10, 1 0 1 0 2 0 करके, तो कितना बचा 8, यानी 8 दिन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यानी ए अकेला कितने दिन में कर लेगा 8 दिन। देखो एक और समझिए, ए बी सी का हमने क्षमता का रेशियो निकाला तो कितना है 7:5:4 है। तो इससे हमने देखा कि हमारा कुल कार्य कितना हो गया 80 यूनिट, क्योंकि तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं 7 5 12 12 4 16 क्षमता से कितने दिन में कर देते हैं 5 दिन में। तो कुल कार्य हमारा कितना है 80, 80 का हमने निकाला था 70%, तो 80 × 70/100 की है, ए की क्षमता से हमने उसको डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हमें दिया है कि बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है। बी की तुलना में ए कितना अधिक है 50% अधिक कुशल है, तथा बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। देखो बी से तुलना किया है दोनों चीजों में, ये तो 50% अधिक है और सी 40% कम है। एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 10 दिन में करते हैं। अगर हम तीनों मिलकर काम को करें तो कितने दिन में कर देते हैं 10 दिन में पूरा कर देते हैं। हमें बताना है कि ए अकेले ही उस काम का 150% कार्य कितने दिनों में करेगा। ऑप्शन है हमारा 20 27 31 और 35। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही काम, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ए बी और इनकी क्षमता का रेशियो कितना है। देखो बी से तुलना कर रहे हैं तो बी हमने कितना मान लिया 100, तो ए कितना हो जाएगा बी की तुलना में ए 50% अधिक है, तो ए 50% अधिक है तो 150 हो गया। बी कितना है 100 और सी कितना हो जाएगा, बी की तुलना में सी 40% कम है, तो 40% कम का कितना हो गया 60, 0 से 0 कट गया। अब देखो इनकी क्षमता का रेशियो कितना आ गया 15 10 और 6, ये इनकी क्या आ गया क्षमता का रेशियो। किसका रेशियो आ गया क्षमता। इतना क्लियर हुआ। अब हमें क्या दे रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करते हैं 10 दिन में, तो हमारा कुल वर्क कितना आ जाएगा, यानी टोटल वर्क जो हमारा आएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क आपका हो जाएगा, इनकी क्षमता कितनी होगी 15 10 25 25 और 6 31, यानी 31 इंटू कितने दिनों में कर रहे हैं 10 दिन, यानी तीनों मिलकर 31 की क्षमता से 10 दिन में कार्य कर रहे हैं। तो कुल कार्य हो गया हमारा, टोटल वर्क हो गया 31 × 10। अब हमें देखना है कि ए अकेले ही उस कार्य का 150%, यानी ए को अकेले ही काम करना है। ये काम कैसे करेगा अकेले ही, और अकेले ही कितना निकालना है 150% निकालना है। तो कुल कार्य कितना है 31 × 10, 31 × 10 तो हमारा कुल कार्य है। इसका कितना निकालना है 150%, तो 150 कौन 100 हो गया। इसे कौन करेगा ए कार्य करेगा, तो ए कितनी एक क्षमता कितनी है 15, तो 15 की क्षमता से करेगा तो हम 15 का इसमें क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखो पहले तो 0 से 0 2 0 है और 15 से ये 15 है, तो कितना बचा 31। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा 31 दिन में करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमें दिया हुआ है कि ए बी व सी की दक्षताओं का अनुपात कितना है 2:5:3 है। यानी ए बी सी की जो दक्षता या कह सकते हैं आप उनकी स्किल्स हैं या उनकी जो क्षमता है उनका अनुपात कितना है 2:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों से 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर तीनों मिलकर के एक साथ काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं उसे 27 दिन में कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर, यानी बी और सी दोनों मिलकर उस काम का 4/9 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन दिए हुए हमें 15 दिन 20 दिन 25 दिन और 30 दिन। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यानी हमें दिया है ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी, कितना दिया 2:5:3। ये हमें किसका क्या है, ये इनकी क्षमताओं का रेशियो, क्या है इनकी क्षमताओं का रेशियो।
अच्छा हमें दे रहा है कि एक साथ मिलकर काम करने पर, तो देखो एक साथ मिलकर काम करने तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 5 और 2 7, 7 और 3 10, यानी तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 10। 10 की क्षमता से कार्य को कितने दिन में कर देते हैं 27 दिन में। तो 10 की क्षमता से हमने 27 से गुणा किया तो ये हमारा क्या आ गया कुल कार्य आ गया, यानी ये हमें क्या प्राप्त होगा टोटल वर्क प्राप्त हो गया। आगे कह रहा है बी और सी दोनों मिलकर उस काम का 4/9 भाग, देखो कुल कार्य हमारा कितना होगा 10 × 27, इसका मतलब कितना निकालना 4/9, तो 10 × 27 × 4/9, 9 तिया 27, तो कितना होगा 4 तिया 12, यानी कि कितना होगा 120 हो गया। 120 यूनिट को बी और सी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखो बी और सी दोनों की क्षमता कितनी है 5 और 3 8, तो हम क्या करेंगे 120 में कितने का भाग देंगे 8 का भाग दे देंगे। जब 8 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा नंबर ऑफ डे प्राप्त होंगे, तो 8 का भाग देंगे तो कितना होगा 8 से 15 × 120, तो हमारा आंसर क्या होगा 15। क्लियर हुआ, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर, देखो इसमें कुछ नहीं करना था, हमें दिया हुआ था ए बी बस सी का अनुपात दिया हुआ था 2:5:3 इतना दिया हुआ था, तीनों मिलकर इसे कितने दिन में कर रहे हैं 27 दिन में, जो कि तीनों क्षमता कितनी है 10। 10 की क्षमता से कितना 5 2 7 दिन 10 की क्षमता से 27 दिन में करते हैं, तो हमारा कुल कार्य हो गया। आगे कह रहा है कि बी और सी मिलकर बी और सी की क्षमता कितनी होगी 8, 8 की क्षमता से उस कार्य का 4/9 भाग, तो कुल कार्य हमारा कितना आता है 10 × 27 था, 10 × 27, इसका हमने कितना निकाला 4/9 निकाला, तो 9 से ये 3 और 4 के 12 कितना होगा 120। 120 भाग को यानी 120 यूनिट को बी और सी कितने की क्षमता से करेंगे 8 की, तो हमने 8 का इसमें क्या दे दिया भाग, तो कितना आ गया 15 दिन। आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्लियर हुआ, ये थे हमारे आज के 8 क्वेश्चन जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कराए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा मैं। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।